जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आए हैं, उनके कुछ वेंचर्स से रिलेटेड जैसे रिलायंस रिटेल से रिलेटेड और रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस या फिर रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड या फिर जिसका अभी दोस्तों प्रेजेंटली नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो दोस्तों चलिए दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारे न्यूज़ के बारे में आपको बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको जैसा मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है ब्लैक रॉक। तो दोस्तों ब्लैक रॉक के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपना जॉइंट वेंचर अनाउंस किया। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इन्हीं सारे डिटेल्स के बारे में बताऊंगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के का भी फंडामेंटल एनालिसिस करवाऊंगा कि कितना इनका रिजर्व्स है और कितने इनके बोरिंग्स है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले एक न्यूज़ की बात करें, देख सकते हैं RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड सेज द नेम ऑफ द रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट चेंज्ड टू जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका मैंने भी आपको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म बताया JFS फ्रॉम जुलाई 25। मतलब कल से दोस्तों इनका नाम चेंज होके हो जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और दोस्तों अगर मैं आगे और आपसे बात करूं तो देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ बीन वैल्यूड एट अराउंड $20 बिलियन, जिसका मार्केट कैप होगा दोस्तों $20 बिलियन आफ्टर इट्स स्टॉक प्राइस वॉज सेट एज मच एक्सपेक्टेड ₹261.5 इन इट्स डीमर्जर फ्रॉम RIL। जैसा मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया था कि इनका जो मार्केट प्राइस या फिर लिस्टिंग प्राइस होगा दोस्तों वो लगभग 250 से ऊपर ही होगा। जो अभी निकल के आ रही है वो है लगभग 261 के आसपास। और दोस्तों आगे अगर मैं बताऊं इससे रिलेटेड तो देख सकते हैं कि रिसेंटली डीमर्जर, ये सब तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया सारी चीज़। और JFS की बात करूं विल बी इंक्लूडिंग द मेजर इंडियन इंडाइसेस इंक्लूडिंग द बेंचमार्क निफ्टी 50। तो दोस्तों निफ्टी 50 में ये इंक्लूड होगा बट नॉट ट्रेड अंटिल इट इज़ लिस्टेड। तो दोस्तों सिंस ये लिस्टेड नहीं है इसलिए अभी तक इसमें कोई ट्रेड नहीं होगा, मतलब F&O नहीं होगा। और दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की बात करूं तो वेडनेसडे सेड दैट द नेम ऑफ द, जैसा मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का जो नया नेम है वो JFS होगा, मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 5th ऑफ जुलाई। और दोस्तों आगे मैं बताऊं तो यही इन्हीं सारे दोस्तों यही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि $20 बिलियन के आसपास इनका वैल्यूएशन होगा, मार्केट कैप होगा। तो चलिए दोस्तों और अगले न्यूज़ की बात करूं तो चलिए मैं आपको दोस्तों अगले न्यूज़ के ऊपर लेके चलता हूं। अगली न्यूज़ की बात करें दोस्तों देख सकते हैं आप कि कतर सॉवरिंग फंड में इन्वेस्ट $1 बिलियन, मतलब दोस्तों लगभग 8,000 करोड़ के आसपास इन रिलायंस रिटेल। और रिलायंस रिटेल जम्प्स 2%। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि रिलायंस रिटेल के अंदर जो है कतर सॉवरिंग फंड जो है वो इन्वेस्ट करने वाली है। ये दोस्तों रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है, यू कैन टेक इट एज ए पिंच ऑफ सॉल्ट टू। तो दोस्तों देख सकते हैं कि $1 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट करने जा रही है रिलायंस रिटेल में, जो दोस्तों इन्हीं के एक वेंचर है। और कतर इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों तो इन टॉक्स टू बाय रिलायंस रिटेल एंड इज सेट टू बी कंसिडर्ड एज $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट स्टेक जो है वो दोस्तों। और मैं अगर दोस्तों बिजनेस वैल्यूएशन की बात करूं वो लगभग $100 बिलियन के आसपास होगा, जो फिनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। और देख सकते हैं दोस्तों जैसा मैं आपको बताया कि रिलायंस रिटेल का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का शेयर जो है वो 2% के आसपास वेडनेसडे को मतलब परसों जंप हुआ है। इन्हीं से रिलेटेड मतलब मुकेश अंबानी ने रोप किया है कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को, मतलब QIA को टू पिक अप माइनॉरिटी स्टेक। मतलब दोस्तों एक $1 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट करना चाह रही है कतर सोवरिंग फंड इन रिलायंस रिटेल। तो चलिए दोस्तों और आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया कि नियरली 1% स्टेक होगा सिंस रिलायंस रिटेल का जो वैल्यूएशन है वो लगभग $100 बिलियन के आसपास होगा। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि बैक इन 2020 सऊदी अरब पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टेड $1.3 बिलियन फॉर 2.04% स्टेक इन रिलायंस रिटेल। और अदर शेयर होल्डर की बात करूँ दोस्तों वो देख सकते हैं लगभग इंक्लूड्स KKR ग्रुप और 2 अबू धाबी सोवरिंग इन्वेस्टमेंट फंड। तो दोस्तों 2020 में भी कंपनी ने 2 अबू धाबी के सोवरिंग फंड जो इन्वेस्टमेंट है ग्रुप उनसे फंड लिया है और KKR से भी दोस्तों लगभग 1.3 बिलियन के आसपास जो है स्टेक सेल किया था अपना। चलिए दोस्तों और मैं अगर आपसे अगले कंपनी की बात करूं
तो देख सकते हैं, उससे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन 2020 RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज सोल्ड 10.52% स्टेक इन रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड टू वेरियस पी मतलब पोटेंशियल इन्वेस्टर्स व्हेन द कंपनी वाज वैल्यूड एट 4.2 टू 4.3 लाख करोड़। तो दोस्तों जब इनका मार्केट कैप 4.5 लाख करोड़ के आसपास का था उस समय इनका स्टेक था उन्होंने 10.5 के आसपास इन्होंने सोल्ड किया। तो और दोस्तों देख सकते हैं कैलकुलेशन डन बाय ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन सीज रिलायंस रिटेल, जो इनका एंटरप्राइज मतलब वैल्यूएशन होगा दोस्तों वो लगभग 112 बिलियन के आसपास होगा। और इम्प्लाइड इक्विटी की बात करूँ दोस्तों लगभग 102 बिलियन डॉलर के आसपास होगा। और UBS ग्रुप की बात करें तो उन्होंने दोस्तों 110 बिलियन डॉलर के आसपास वैल्यूएशन किया। मतलब दोस्तों इन्होंने मेनली जितने भी सारे दिग्गज वैल्यूएशन कंपनी है सारे ने दोस्तों इनका रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन किया है। तो चलिए दोस्तों, और मैं अगर आपसे अगर अगली न्यूज़ की बात करूँ तो चलिए दोस्तों मैं आपको अगले न्यूज़ के ऊपर लेके चलता हूँ। अगली न्यूज़ की बात करें दोस्तों तो वो भी रिलेटेड है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से और ब्लैक रॉक से रिलेटेड दोस्तों। जिस आपको पता होगा इनका AUM हमारे इंडियन इकोनॉमी से लगभग दोस्तों 3 गुना है। इनका अगर दोस्तों एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करूँ तो लगभग 9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास दोस्तों इनका टोटल AUM है या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है इनका। और दोस्तों टू फॉर्म $300 मिलियन JV मतलब जॉइंट वेंचर टू ऑफर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। मतलब दोस्तों इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से रिलेटेड ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी इनमें और ब्लैक रॉक के बीच जॉइंट वेंचर होने वाला है। पार्टनरशिप एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज मैनेजमेंट एसेट्स मैनेजमेंट इंडस्ट्री मतलब AMI through digital first offering and democratized access to investment solution says Jio Financial Services। और दोस्तों अगर मैं आगे आपसे लेकर चलूँ तो देख सकते हैं कि इनका जो जॉइंट वेंचर होगा वो 50:50 रेशियो मतलब 1:1 रेशियो में होगा। और आगे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो टारगेटिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $150 बिलियन ईच इन मतलब लगभग दोस्तों $300 मिलियन के आसपास का दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट है दोनों के बीच में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज द डीमर्ज्ड एंटिटी ऑफ मुकेश अंबानी लेड RIL देख सकते दोस्तों अनाउंस्ड एन एग्रीमेंट टू फॉर्म जियो ब्लैक रॉक ए 50:50 जॉइंट वेंचर टू डिलीवर टेक्निकेबल एक्सेस टू द अफोर्डेबल एंड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन फॉर मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर इन इंडिया। सिंस दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि अभी जैसा मैंने आपको बताया था पहले ही कुछ वीडियो में कि सिंस US में जो लोग ट्रेड करते हैं वो लगभग 59% के आसपास दोस्तों ट्रेड करते हैं। और हमारे फिनेंशियल लिटरेसी की बात करें दोस्तों हमारे देश में मतलब इंडिया में तो वो सिर्फ 2 से 3% के आसपास है। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कितना लगभग 29 गुना दोस्तों लोग वहाँ पर ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो अभी इनिशियल स्टेज में है सारे इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो देख सकते हैं अभी टुगेदर द पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस ए न्यू प्लेयर इन द विद ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्कोप स्केल सेट GFS मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और अगर मैं दोस्तों आगे बात करूं तो देख सकते हैं सारे आप अपने स्क्रीन के ऊपर इंडिया रिप्रेजेंट्स एन इनॉर्मसली इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अपने स्क्रीन के ऊपर सारे देख सकते हैं। और बात करूं तो स्केल ऑफ बोथ ऑफ आवर कंपनीज इन द हैंड्स ऑफ द मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर। तो दोस्तों मेनली इनमें जो भी कहा गया है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी के बारे में कहा गया है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ इसके फिनेंशियल्स के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ओवरव्यू की बात करूं तो देख सकते हैं आप मार्केट कैप की बात करूं 16 लाख मतलब 17 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट है दोस्तों इंडिया की टॉप कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। और दोस्तों स्टॉक पी की बात करूं तो 26 के आसपास है। ROCE की बात करूं तो 10% के आसपास है। और ROE की बात करूं तो लगभग 8.829% के आसपास है। और फेस वैल्यू की बात करूं दोस्तों वो 10 के आसपास मतलब फ्यूचर में आपको स्प्लिट मिल सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सिर्फ आप इसका दोस्तों सेल्स देखिए, सेल्स की बात करूं लगभग 8,67,000 करोड़ के आसपास का दोस्तों सेल्स है इनका। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो लगभग 1,42,000 करोड़ के आसपास इनका दोस्तों सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बात करूं दोस्तों कंसिस्टेंटली 16% के आसपास है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट की बात करूं दोस्तों वो भी आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं लगभग 72,000 करोड़ के आसपास है। और अगर EPS की बात करूं तो लगभग 95 के आसपास है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की और सेल्स ग्रोथ की बात करूं दोस्तों तो 11% के आसपास है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो लगभग 1% के पास है। सिंस दोस्तों ये O2C मतलब ऑयल टू
केमिकल वाले बिजनेस में है, तो इनका फ्लक्चुएशन के कारण अभी इनका मार्जिन और प्रॉफिट दोनों ही डेंट पड़ा हुआ है। स्टॉक CAGR की बात करूँ कंसिस्टेंटली दोस्तों 20% के ऊपर CAGR है, और ROE की बात करूँ लगभग 8% के आसपास, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। और दोस्तों अगर सिर्फ मैं इसका आपको रिजर्व्स की बात करूं, देख सकते हैं लगभग 8,14,000 करोड़ के आसपास का दोस्तों सिर्फ इसका रिजर्व्स है। और बोरिंग्स की बात करूं दोस्तों, ये एक बोरिंग साइन है, लेकिन सिंस ये एक लार्ज कैप और दुनिया की टॉप वैल्यूड कंपनी में से आती है, तो इसलिए दोस्तों इसका चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो देखूं। और दोस्तों अगर मैं आपको इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं, वो भी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लगभग 74,000 करोड़ के आसपास का इनका सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है दोस्तों। मतलब एक टॉप नॉच कंपनी है और इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंपनी है किसी भी FII और DII के लिए। इसलिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस करें, तभी अपने हार्ड अर्न मनी को किसी भी स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपना एडवाइस ज़रूर करें। तो दोस्तों बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट में जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।